गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी शो है जो हम आपकी खिदमत में हर जुमे को पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम गुफ्तगू करते हैं रियल स्टेट के मुतालिक। क्या करंट जो सिचुएशंस हैं, क्या मार्केट की अपडेट है, इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आज हैं दीपक और धीरज। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से और टीम अरोड़ा की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। अ, तो दीपक, अगर हम देखें तो थोड़ी सी पहले तो हमारे देखने वालों को आप अपडेट दें कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें अगर हम कंपेयर करें कुछ हफ्ते पहले की और आज की इन्वेंटरी की बात करें, तो कैसा चल रहा है? सैम जी, अगर इन्वेंटरी की बात करूँ कि जो हम मार्केट में देखते हैं हर हफ्ते या हर महीने हम डेटा को कलेक्ट करते जी, हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कनाडा की मार्केट जो है वो सर्दियों में काफ़ी चेंज होती है। डेफिनेट। चेंज होने का मतलब है कि जो इन्वेंटरी के घर सेल पे होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये हिस्ट्री बताती है, एवरी ईयर बाय ईयर अगर हम देखें, हर साल ये चीज़ होती है। और इस साल की अगर मैं बात करूँ, अगर 1 महीने पहले के नंबर्स और आज के नंबर से बात करूँ, ऑलमोस्ट 20 टू 25% की गिरावट आई है जो घर अवेलेबल है मार्केट में। अगर मैं ब्रैम्पटन की इसमें सैम जी बात करूँ तो जी, लास्ट मंथ के जो नंबर्स थे, वो 1600 के करीब चल रहे थे, बिल्कुल। 1600 समथिंग। और अब की अगर मैं बात करूँ तो 1330-20 के नंबर के करीब चल रही है। ऑलमोस्ट 300 घर कम हुए हैं। जी, तो अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स अभी भी उतनी है डेफिनेटली, क्योंकि हमें लगती बेटर है, क्योंकि रीजन बीइंग के मार्केट में घर अब अवेलेबल कम है इन्वेंटरी और कम डे हो रही बाय है। डे ये और कम होगी और हमें बाय दिसंबर ये काफी और कम नंबर नजर आएंगे, बिलो 1000 में भी, जो हमें लग रहा है प्रोडिक्शन हमारी। जी। और ऑन अ लाइटर नोट अगर दीपक देखा जाए तो अब 2-3 हफ्ते पहले देखें तो जी दरख्तों पे पत्ते बहुत थे बिल्कुल। और उसी तरह से पत्ते जैसे गायब हो रहे हैं, जी, इसी तरह से लगता है कि मार्केट में से घर घर भी भी गायब हो बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे भी अगर हम देखें, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको अगर एनालाइज करें तो जो सर्दियों में इन्वेंटरी का कम होना एक बड़ी कुदरती सी बात है, क्योंकि एक तो वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता जी है। उसकी वजह से जो ना तो इतना इजी होता है घर जाके देखना और ना ही घर दिखाना उतना इजी होता है, क्योंकि स्नो की वजह से और सब चीजों की वजह से, और दूसरा ये है कि थोड़ा छुट्टियों का माहौल भी होता है। लेकिन इसमें एक बात हमने भी देखी है दीपक, और आप भी काफी लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट में हैं, कि जो इस वक्त जो है जो घर लिस्ट होते हैं, जी उनके बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बायर्स हैं, बिल्कुल। वो बड़े सीरियस बायर्स हैं, क्योंकि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उन्होंने घर बाय करना है, वो सिर्फ देख ही रहे हैं, जी तो ये वेदर उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस वेदर में वो ही बायर मार्केट में आएगा जो एक्चुअल बायर बायर है, है बिल्कुल। ना कि कोई सिर्फ ब्राउज़र है और या वो विंडो सिर्फ शॉपिंग मार्केट करने को वाला। टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो इस वक़्त जो बायर्स होते हैं, बड़े सीरियस बायर्स होते हैं, जी और जैसा कि हम मतलब पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कर चुके हैं, कि इस वक़्त घर लिस्ट करना जो है बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो आपको डील करने में ईज़ी होता है जो बायर एंड सेलर्स का, क्योंकि लोग थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, जी फेस्टिव मूड में होते हैं। तो उसकी वजह से जो डील है करनी वो थोड़ी-सी आसान जी हो जाती है। जी अम, अब अगर बात करें हम दीपक, कि जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्योंकि जब एक इंसान 2-3 घर ले लेता है, जी रेज़िडेंशियल इन्वेस्टर वो बन जाता है, जी तो उसको क्योंकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल, जी ये 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है जो एक इन्वेस्टर कर सकता है अगर बिल्कुल। हम रियल एस्टेट की बात करें तो। तो जब आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टर बन जाते हैं, 2, 3, 4 घर आप बाय कर लेते हैं, तब आप सोचते हैं कि अब कुछ कमर्शियल में भी किया जाए।
जो कमर्शियल रियल एस्टेट है वर्सेस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, उसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करते हैं। पहले भी हमने काफ़ी देर पहले भी इसके बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू की थी। जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा डिफरेंस है दीपक, वो ये है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक तो आपको जो डाउन पेमेंट है, वो जी, कम करनी जी, पड़ती है। बिल्कुल। आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो 5% जो है डाउन डाउन पेमेंट पे पेमेंट भी के कर सकते साथ हैं, आप बिल्कुल। कुछ रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि इसका अप्रूवल जो है वो आपको थोड़ा-सा आसानी से मिल मिल जाता जाता है, है, बैंक जी। जो हैं वो करते हैं। अब अगर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें आपको जो नॉर्म है, अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो उसमें बैंक मोस्टली 25 से 30% 35-40% तक भी देखा गया है कि आपको डाउन पेमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसका फायदा कमर्शियल रियल एस्टेट का ये है कि ये इसको मैनेज करना बहुत आसान है। यूजुअली जो कमर्शियल लीजेस होती हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, जाहिर है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप इसको लीज करेंगे किसी दूसरी पार्टी को। जी, तो इसकी लीजेस या तो 3 इयर्स, 5 इयर्स, इवन 10 इयर्स10 इयर्स, तक भी है। 20 इयर्स भी अगर बड़ी कोई आपके पास यूनिट है उसकी लीज हो सकती है। तो मैनेज करना एक तो आसान होता है, वर्सेस अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें, कि कोई कोई घर है तो वो आपको तकरीबन साल बाद या 2 साल बाद टेनेंट जो है उनकी जरूरतें चेंज हो जाती हैं, जी, या वो मूव हो जाते हैं, तो आपको वो रेंट नया टेनेंट ढूंढना पड़ता है। इसमें ये एक तो ये स्टेबिलिटी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादा जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमर्शियल रियल एस्टेट में, वो बिल्कुल। टेनेंट की हो टेनेंट की है, जाती है। बिल्कुल। उन्होंने ही प्रॉपर्टी को जो है टैक्स देना है मेंटेन हमें, करना है, बिल्कुल, सब टीएमआई इसमें होती है। एक इंक्लूड तो बेस रेंट होता है, एक टीएमआई होती है, जो टैक्सेस, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस। जी, तो हर एक चीज जो है वो टेनेंट पे करता है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना पड़ सकता है, आपको मेंटेनेंस इंश्योरेंस भी फीस पे अगर करनी पड़ती आपकी है, है बिल्कुल। वो पे करनी पड़ सकती है। और इसको जो है कमर्शियल रियल एस्टेट में एक और जो मैं अगर इसको नेगेटिव बात कह सकते हैं, कि इसमें आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अगर खास करके आप प्री कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल रियल एस्टेट बाय कर बाय रहे करते हैं, हैं, कि आपको पता है कि आपने एक घर लिया, वो क्लोज हुआ, आप अगले महीने से ही जो है टेनेंट उसमें मूव हो जाएगा। ला सकते हैं, जी, उसमें टेनेंट मूव हो सकता है। कमर्शियल रियल एस्टेट में कई बार ये होता है कि लोकेशन की वजह से या मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट अप डाउन हुई, तो कमर्शियल रियल एस्टेट, अगर कोई हम रिटेल यूनिट की बात करें या ऑफिस यूनिट की बात करें, तो उसको लीज करने में कई बार टाइम लग काफ़ी टाइम जाता है लग और आपको वो कैरी करनी पड़ सकती है। जी, कई बार ये होता है कि यूजुअली जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं जो प्री कंस्ट्रक्शन में हम बाय करते हैं, वो सिर्फ शेल आते हैं, जी, और उसमें लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स आपको आपको खुद करनी खुद पड़ती है करनी फिर। पड़ती हैं, या आप टेनेंट को एक रेंट फ्री पीरियड देते हैं जिसमें कि वो टेनेंट खुद मूव वो करता है लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है। तो ये छोटा सा जो है डिफरेंस, हम अगर कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात मेन करें तो इसमें सैम जी एक चीज़ ये भी है कि जो लॉज़ हैं, जी, वो कमर्शियल में काफ़ी फ़ेवरेबल है जो है लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड के, क्योंकि आपको अगर रेंट नहीं मिल रहा है तो विदिन 15 डेज़ आई थिंक आप उसको निकाल सकते हैं, या जो कि रेज़िडेंशियल में अभी तक ओंटारियो में ये लॉ नहीं है। बिल्कुल, आपको कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप वेकेंट पोज़ीशन ले सकते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है बिल्कुल, जो बिल्कुल। उसमें इन्वॉल्व एलटीवी हो कोर्ट में जाता आप है। जा सकते हैं। या और एक और बात इसमें जो है ना, कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो इट्स अ नंबर्स गेम है ना, बिल्कुल, ये एक बिजनेस डील है कि इफ द नंबर्स मेक सेंस
देन यू बिल्कुल, गो फॉर इट। बिल्कुल। लेकिन जो रेजिडेंशियल है उसमें इमोशंस भी इमोशनल इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेस है, क्योंकि यस। आप देखते हैं कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी बिल्कुल, फैमिली के लिए ये घर ठीक है नहीं है। जी, तो ये भी एक काफ़ी इसका बड़ा जो फैक्टर है है। हो जाता है। अब अगर दीपक हम बात करें कि जो हमारा आज का टॉपिक है, जो सूरत हाल अब चल रही है, जो जी, हमने पीछे देखा, आप क्या सोचते हैं कि 2025 की रियल एस्टेट मार्केट का आउटलुक क्या होगा? कैसी आप इसको देख रहे हैं? जी। सैम जी, अगर मैं बात करूँ, लास्ट हम देख रहे हैं क्योंकि 2022 में और 2021 में हमने बबल देखा है, जी, जो मार्केट में प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे। उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड भी देखा बिल्कुल, और अब थोड़ी-सी कह लें कि लास्ट 6 मंथ से अगर मैं बात करूँ कि स्टेबिलिटी वाला पीरियड चल रहा है। बिल्कुल। प्राइस में ज़्यादा गिरावट नहीं है, बाकी किसी की मोटिवेशन कोई हाई है तो डेफिनिटली कोई 1-2 घर आप देखेंगे जो लो प्राइस पे भी जा रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस स्टेबल चल रहे हैं। अगर डिस्ट्रेस सेल ना हो तो बिल्कुल, 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 उस बिल्कुल, केस में क्योंकि अगर किसी की मोटिवेशन ऐसी उसको सेल ही करना है, तो उस डेफिनिटली, प्रेशर में आके कुछ सस्ता बेच रहा है तो अलग बात है। बट मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी हम लास्ट 6 मंथ से एटलीस्ट देख रहे हैं और प्राइस वाइज़ अगर हमने जो डेटा भी देखे, हिस्ट्री भी देखी इसकी जो आई है, बिल्कुल, वो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी चेंज नहीं है, 1-2% ऊपर-नीचे है, ज़्यादा नहीं। तो स्टेबल ही मानी जाएगी। बिल्कुल, अगर हम आगे की बात करें जो 2025 है, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि शायद एक इंटरेस्ट रेट ही ऐसा फैक्टर है जो प्राइसेस को नीचे लेके गया बिल्कुल, और ये सभी को गलत साबित कर दिया गया है क्योंकि लास्ट 3 टाइम इंटरेस्ट रेट नीचे गया बट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आई। बहुत ज़्यादा। जी, क्योंकि देखिए बात ये है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर नहीं है, इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं। बिल्कुल, पहली बात तो ये हमेशा एक बात माइंड में रखें, प्रवीण जी भी काफी बार बोल चुके हैं, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल, जब तक डिमांड नहीं पूरी होगी, ज्यादा होगी, तब तक अगर सप्लाई कम नहीं होगी तो वो चीजें बैलेंस आउट नहीं हो सकती। जी, जी, अभी सप्लाई है 1300 के करीब की और घर बिक रहे हैं ऑलमोस्ट कह लें अब 20% मार्केट में। बिल्कुल, तो 20% अगर घर बिक रहे हैं तो इन्वेंट्री अभी हायर साइड है। बिल्कुल, जैसे इन्वेंट्री नीचे आएगी, जो हमें लग रहा है क्योंकि दिसंबर और जनवरी में काफी हद तक इन्वेंट्री नीचे जाएगी और उसके साथ और की फैक्टर क्या जुड़ रहे हैं जो 2025 की मार्केट को अप करेंगे, जो बढ़ाएंगे मार्केट को। उसमें देखें, एक तो दिसंबर 11 को हमारे साथ मीटिंग जो हो रही है हम देख रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें हो सकता है कि 0.25 का मुझे लग रहा है कि श्योरली होगा। बिल्कुल, उसके बाद बैक टू बैक जनवरी एंड फरवरी में, अभी 45 डेज के बाद थी, तब जनवरी एंड फरवरी में 2 मीटिंग्स आ रही हैं। उसके बाद आपके पास अप्रैल में मीटिंग आ रही है। जी, तो ऑलमोस्ट 3 रेट कट्स की जो मीटिंग है वो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल की। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्प्रिंग का टाइम है वो काफी फेवरेबल होगा घर बाय करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उसमें तभी हम देख पा रहे हैं कि जो अभी का जो टाइम है, अगर मैं छोटी प्रॉपर्टी की बात करूं, वो मार्केट में बहुत कम डेज है उसके मार्केट के। हम रिसेंटली भी लास्ट वीक की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मार्केट में आई है, ओवर आस्किंग भी गई है और 2-3 डेज, 5 डेज, 7 डेज मैक्सिमम टाइम है उनका शेल्फ लाइफ का। जी, बड़े घर अभी भी टाइम ले रहे हैं, वो उनको सेल होने में अभी वैसा ही टाइम लग रहा है, क्योंकि रीजन बीइंग अभी भी क्वालिफाई करने के लिए मार्केट में मुश्किल है बिल्कुल, मॉर्गेज के लिए। बिल्कुल, एक फैक्टर तो सैम जी ये हो गया। बिल्कुल, दूसरा फैक्टर ये है कि 15 ऑफ दिसंबर से फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए रूल चेंज होने जा रहा है, जिसमें आपके पास 5% से लेके 10% तक, आप 1.5 मिलियन तक की डील जो आप लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, वो आप 10% पे भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप बाय आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक डाउन पेमेंट का इशू जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मॉर्गेज अगर आप पे कर सकते हैं तभी जाएं, हमारी यही आपको रिक्वेस्ट रहेगी, पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखें तभी बाय करें। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट बेसिकली आप लोगों को पुश कर रही है घर बाय करने के लिए, तभी पॉलिसीज में आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल, $1 मिलियन से प्रॉपर्टी को प्रमोट करके 1.5 तक लेके आए हैं। अगर मैं बिल्डर की बात करूं सैम जी, लास्ट 1 साल से बहुत रेयर है जो प्रोजेक्ट बिल्डर के आए हैं मार्केट में प्री कंस्ट्रक्शन के, बिल्कुल, क्योंकि अगर वहां से सप्लाई नहीं आएगी तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लोग मूव नहीं करेंगे। तो आपको ज्यादा घर जो है मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे 2025 में, क्योंकि ज्यादा क्लोजिंग नहीं आने वाली। 2023 या 2024 में इन्वेंट्री इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि 2022 में बहुत सारे घर सेल हुए थे बिल्डर की तरफ से, बिल्कुल, उनके पोजेशन जो है अभी तक चल रहे हैं। मोस्ट डेफिनिटली, प्रोबेबली दिस विल बी द क्लोजिंग्स हो रही लास्ट हैं, क्वार्टर जिसमें वो क्लोजिंग्स खत्म हो जाएंगी बिल्कुल, और उसके बाद बहुत रेयर क्लोजिंग्स हैं जो 2025 में आएंगी। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और साइकिल ये पूरा ऑलमोस्ट खत्म होगा। इसमें आपको चेंज 2025 में देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी चेंज होगी, बट डेफिनेटली यू विल सी सम पॉजिटिविटी इन द मार्केट, मे बी 5-6% की ग्रोथ आपको
फर्स्ट क्वार्टर में मिले। जी जी सैम जी। थैंक यू दीपक। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए टीम अरोरा विद आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लैब, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 2025 की आउटलुक की रियल एस्टेट मार्केट में। दीपक, अगर हम रेंटल मार्केट की बात करें, जी।
आज से 6 महीने पहले और 1 साल तक पहले रेंटल मार्केट बहुत ही जो है ना हॉट थी। जी। आपको रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेनी थी तो बड़ा मुश्किल होता था। आजकल क्या सूरत हाल चल रही है? सैम जी, अगर हम लास्ट 1-2 साल में देखें, जैसे ही सेल ड्रॉप हुई ना, जी, वैसे ही जो रेंटल की मार्केट थी वो काफी ऊपर गई। जी, उसमें हमने ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ देखी, बिल्कुल, जबकि सेल्स के नंबर्स देखे तो 20 to 30% की गिरावट देखी। बिल्कुल। अगर आज की मैं बात करूं, जैसे मैंने इंडिकेटर की पहले भी बात की, रेंटल की जो प्रॉपर्टीज है उनकी शेल्फ लाइफ काफी बढ़ गई है। हुँ, इसमें आप ये सोचें कि उसकी शेल्फ लाइफ इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो लोग पहले रेंट कर रहे थे, दे आर अडॉप्टिंग टू अ बाइंग नाउ। बिल्कुल, वो बाय करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब रेंट करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल। वो क्योंकि रेंट बढ़ ही इतने गए थे। बिल्कुल। और अभी भी मार्केट में जो रेंटल प्रॉपर्टी है उनका थोड़ा सा रेंट सॉफ्ट हो गया है, ये कह लें जी, कि रेंट थोड़े कम हुए हैं और मार्केट में जल्दी रेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर है, उनको ये लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया, इसका कुछ ना कुछ फायदा उठाया जाए। बिल्कुल, तो उससे तभी हमें देखने को जो मिल रहा है कि जो छोटी प्रॉपर्टी है मिलियन तक की या 11 लाख तक की, वो काफी जल्दी सेल होना शुरू हुई है। सो देखिए, ये एक मतलब कह रहे साइकिल है। अभी 11 लाख तक की बिक रही है। जो 11 लाख तक की प्रॉपर्टी सैम जी बेच रहे हैं, उन्होंने या तो 13 या 14 लाख तक की बिल्कुल, प्रॉपर्टी लेनी है, वो अपसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग मार्केट से कैश आउट भी करने वाले होंगे, बिल्कुल। जिन्होंने कोविड के टाइम में या बाद में कुछ प्रॉपर्टी ले ली। बट दो कम तीन, परसेंटेज बहुत है। कम परसेंट है। बट मोस्टली अब जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो काफी वाइज डिसीजन कह लें कि अपना जो कदम निकाल रहे हैं, मॉर्गेज क्वालिफाई सब कुछ करके फिर वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पहले सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली क्लियर इंडिकेटर है रेंटल मार्केट का सॉफ्ट होना, और रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी सेल के लिए आई है उनमें सेल के नंबर्स का बेटर होना। इट्स अ वेरी बिग इंडिकेटर फॉर अस। जी। जी। अ, तो धीरज, हम एक फर्स्ट टाइम होम बायर्स इवेंट कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दें हमारे देखने वालों को। जी सैम जी, जैसे आपको पता है कि टी बरोड़ा हम टाइम टू टाइम डिफरेंट एजुकेशनल इवेंट्स लेके आते रहते हैं अपने जी, बायर्स और सेलर्स के लिए। और इस वक्त हमें लगा कि हम एक फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए स्पेशली एक ऐसा इवेंट लेके आए, बिकॉज आज जैसे आपको पता है कि पहला घर लेना सबसे बड़ी बात होती है, जी, और लाइक आपका सबसे बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। सो ऑब्वियसली आपको एक रोड मैप चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है और कहाँ से लेकर कैसे आपको घर बाय करना है। बिल्कुल, अगर किसी ने समझ लो आज से 6 महीने बाद घर बाय करना है, उनको आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। डेफिनेटली, चाहे वो मॉर्गेज की हो, चाहे वो फंड्स अरेंजमेंट की हो, चाहे वो मॉर्गेज क्वालिफिकेशन, और चाहे वो घर कहाँ बाय करना है, कैसे बाय करना है, बच्चों के स्कूल के आस-पास है। ये बिल्कुल, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले से ही नोटिस करनी होती है, ताकि आप बाद में जाकर ये मत सोचें कि गलत आपने डिसीज़न ले लिया। बिल्कुल, तो इस सभी के आंसर्स के लिए हमने कल एक फर्स्ट टाइम होम बायर्स का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। स्पेशली आवाज़ टीवी के माध्यम से भी मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर आपका और आपके फैमिली मेंबर या किसी यार दोस्त फ्रेंड्स में किसी ने भी फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और वो नॉलेज चाहते हैं कि वो कैसे बाय करें, आप हमारे ऑफिस में आइए। टीम अरोड़ा ऑफिस, एड्रेस है 268 डेरी रोड वेस्ट, मिसिसागा, यूनिट नंबर 101। कल 11 बजे से लेके 1 बजे तक का इवेंट है। आप वहाँ पर आइए, वहाँ हमारे पास मॉर्गेज स्पेशलिस्ट भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, और जो भी पर्सन आपको चाहिए फर्स्ट टाइम होम बायर में हेल्प करने के लिए, वो आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी और आपको पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी हाउ टू डू इट। जी, सो 70 से मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, पहले भी बहुत सारी बार कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, आपको सलाह मशवरा करना टोटली फ्री है। बिल्कुल, आपको कोई पैसा नहीं लगना। अदरवाइज कनाडा जैसे कंट्री में आपने किसी सलाह भी लेनी है, तब भी आपको पेमेंट उसको करनी पड़ती है। कंसल्टेशन फी होती है। कंसल्टेशन कुछ भी आपने उसको पे करनी पड़ती है। जी, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कुछ। आप ये नहीं, कोई भी हम नहीं कह रहे हमारे साथ ही बाय करें। आए, आपके पास कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ले, और आपका कोई भी स्टेप टू स्टेप क्या आपको कैसे करना है उसके बारे में पूरी मालूमात करें। और आपका कोई भी उसके सवाल और भी निकल रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कल शो जो है इवेंट कर रहे हैं, जैसे धीरज ने बताया 11 to 1। आप हमारे ऑफिस कॉल करके भी आप हमें हमसे बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 416-910-8923। जी। जी सैम जी।
बिल्कुल जैसा इन दोनों ने बताया कि ये इवेंट जो है हमारे ऑफिस में ही होगा और इसमें आपकी कोई भी जो है ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने कुछ बाय करना है। आपको इतना हम एजुकेट कर देंगे कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं और सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप इस जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं। कैसे आपने डाउन पेमेंट का इंतजाम करना है, कैसे मॉर्गेज प्री अप्रूवल लेना है, कैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट जो इंसेंटिव्स हैं उनका फायदा उठाना है। तो अगर आपके पास कल थोड़ा सा वक्त है 11 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान ये इवेंट रहेगा हमारे ऑफिस में जो कि 268 डेरी रोड वेस्ट डेरी और मैक्लॉगलिन का इंटरसेक्शन है। कोर्टयार्ड मैरियट के बिल्कुल साथ में हमारा ऑफिस है यूनिट 101। आप वहाँ पे तशरीफ लाएं। वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन तो दी जाएगी, साथ में आपके लिए चाय नाश्ते का भी वहाँ पे इंतजाम होगा। सर्दियां हैं तो चाय का कप तो वो बनता ही है। तो अब बात हम थोड़ी सी कर लें जो हमारी लिस्टिंग्स हैं अलग अलग उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात दें हमारे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अब कोशिश कर रहे हैं घर बाय करने के लिए, और हमारे पास आपको पता है हमेशा ही काफी लिस्टिंग कैरी करते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए भी और जो लोग अपसाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी। उनमें से मैं कुछ लिस्टिंग्स आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली लिस्टिंग जो बताना चाहूंगा वो है 477 ब्रिस्डेल ड्राइव। 477 ब्रिस्डेल ड्राइव। ये जो घर है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है और ये एक डिटैच घर है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी आज के लिए काफी बड़ा इशू है। जो ये घर है लीगल बेसमेंट सेकंड ड्वेलिंग के साथ आता है और इस घर में काफी यूनिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आम घर में आपको बहुत रेयर मिलती हैं। एक तो डिटैच घर है और ऑलमोस्ट 3200 स्क्वायर फीट का घर है लीगल ड्वेलिंग के साथ और मेन लेवल पे 10 फीट की सीलिंग है जो काफी रेयर घरों में होती है और काफी अपग्रेड्स के साथ आता है। और जो सेकंड फ्लोर है वो 5 बेडरूम और 4 फुल वॉशरूम का मॉडल है। यूजली 3 वॉशरूम ऊपर रहते हैं, इसमें 4 वॉशरूम है। सो हर रूम के साथ आपके पास अटैच वॉशरूम आते हैं और बेसमेंट में भी आपके पास 2 बेडरूम और 1 वॉशरूम और लीगल ड्वेलिंग है ये भी। और इसकी प्राइस जो हमने रखी है 1.660। इसके ऊपर भी अगर आप शोइंग करना चाहें तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं। ये ब्रिस्टल और वॉलनेस के इंटरसेक्शन पे है और घर भी ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 6 या 7 इयर्स के अंडर ही है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा प्रॉपर्टी 318 बुइक बुलेवार्ड। ये भी उसी नेबरहुड में प्रॉपर्टी है वॉलनेस और चिंगूजी के एरिया में और ये है डिटैच घर। ये भी काफी नया घर है, ऑलमोस्ट अंडर 5 इयर्स और 5 बेडरूम और 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ ये भी आता है। और इसकी भी अगर आप व्यूइंग करना चाहें तो आप ओपन हाउस में विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 दिस सैटरडे एंड संडे। आप यहाँ अगर शोइंग करना चाहते हो तो हमें कॉल करके शोइंग भी बुक कर सकते हैं। धीरज आप बताना चाहेंगे 24 फोर्ट विलियम ड्राइव के बारे में? जी दीपक, 24 फोर्ट विलियम्स ये घर क्रेडिट वैली की बहुत ही अच्छी एक लोकेलिटी में बना हुआ है मिसिसागा और रोड और क्वीन के ऊपर। सबसे बड़ा फीचर इस घर का ये है कि ऑलमोस्ट 60 फीट का फ्रंट है और वेरी स्पेशियस। इसका काफी बड़ा बैकयार्ड है और ज्यादा पुराना घर नहीं है और इसमें पोटेंशियल सबसे बड़ा ये है कि इसकी जो बेसमेंट है काफी स्पेशियस है। अगर आपको अपनी तरफ से 3 बेडरूम की बेसमेंट बनानी है वो भी बना सकते हैं, अगर आपको 2 बेसमेंट्स बनानी है वो भी बना सकते हैं और इसको हमने काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। जी धीरज, आगे मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैंने मिसिसागा मूव करना है और मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए जो बहुत रेयर मिलती है। हम वहां पर एक प्रॉपर्टी लेके हैं जो ज्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 13 इयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है डेरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे 7155 रिगले कोर्ट। ये प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खास बात है, एक तो ये प्रॉपर्टी ज्यादा पुरानी नहीं है जो मिसिसागा में आपको बहुत रेयर मिलती है और इस प्रॉपर्टी में आप कह लें कि 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ है क्योंकि आजकल अफोर्डेबिलिटी का कह लें या क्वालिफाई करने का बड़ा मुश्किल समय है तो उसमें क्वालिफिकेशन आपके लिए मॉर्गेज के लिए काफी इजी रहेगी।
इसके ऊपर ऊपर 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है, और नीचे आपके पास लिविंग, डाइनिंग और फैमिली तीनों आपको सेपरेट पोर्शन मिलते हैं। और किचन भी अपग्रेडेड है और बैकिंग ऑन टू रवीन है, जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं बैकिंग ऑन टू रवीन। ये बैकिंग ऑन टू रवीन भी है, लीगल बेसमेंट के साथ भी है, और लोकेशन भी है मेडोवेल का एरिया जो काफ़ी फेमस है, और बिल्कुल डेरी और मैक्लॉगलिन के ऊपर। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं दिस संडे 1:30 to 4। आप कभी भी आके इस प्रॉपर्टी को व्यू कर सकते हैं। और 45 नॉर्थसबेरी सर्कल, ये स्टैक टाउन हाउसेज हैं 45 नॉर्थसबेरी सर्कल, ब्रैम्पटन में मिस्सागा रोड और फाइनेंशियल एरिया में। ये बिल्डर की इन्वेंटरी है जो हमने बिल्डर्स से सेल पे लगाई है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप टाउन हाउस देख रहे हैं, स्टैक टाउन हाउस देख रहे हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत सारी एमेनिटीज इनके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। ग्रोसरी है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे पार्क्स हैं, स्कूल हैं, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। और बिल्डर, क्योंकि इसके बिल्डर जो हैं वो कैनफ हैं, कैनफ के होम्स जो हैं बहुत ही अपग्रेडेड होम्स होते हैं, जो उनके बेसिक होम्स भी होते हैं, और क्वालिटी वाइज ये बहुत बढ़िया होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और टाउन हाउस देख रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। जी, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो एरिया है क्रेडिट वैली का, उसमें जो लिस्टिंग हम लेकर आए हैं 379 वैली वे ड्राइव। 379 वैली वे ड्राइव, ये इंटरसेक्शन है विलियम पार्कवे और चिंगूजी की। जैसे कि मैंने आपको बात की है, जो लोग नया घर चाहते हैं, ये अंडर 1 ईयर ओल्ड घर है, और इसकी जो बेसमेंट भी लीगल बनी हुई है, क्योंकि लोग जो नया घर लेते हैं उनमें बेसमेंट मोस्टली आपको अनफिनिश मिलती है। इसमें आपको लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट मिल रहा है जो सिटी के साथ अप्रूव्ड है, और 3300 स्क्वायर फीट का ये घर है। इसमें भी आपको लिविंग, फैमिली और डाइनिंग तीनों आपको फॉर्मल पोर्शन मिलते हैं, और काफ़ी अपग्रेडेड घर है ये। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। इसके ऊपर भी आप व्यूइंग करने के लिए कभी भी आप आ सकते हैं। उसके बाद बात करना चाहेंगे 25 लैडब्रुक क्रेसेंट। 25 लैडब्रुक क्रेसेंट, जो भाई बहन हाई एंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, और इसकी अगर आप लुक देखें, काफ़ी ग्रैंड लुक, और लॉट साइज इसका काफ़ी बड़ा है, और पीछे इसके कोई घर नहीं है, आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है। ये रिवर्स पाई शेप लॉट है, 50 फीट का ये लॉट है, और काफ़ी ज़्यादा लैंड साइज है इसके साथ। आप चाहें तो इसके साथ गार्डन स्वीट तो आराम से बन सकता है, और इसमें भी आपके पास फिनिश बेसमेंट, 10 फीट सीलिंग, 4000 स्क्वायर फीट तक का ये घर है, और ऊपर भी आपके पास 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम इसमें आते हैं। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, और ये लोकेशन है जेम्स पॉटर और क्वीन एंटीबी ड्राइव के आगे लैडब्रुक स्ट्रीट के ऊपर, और इसके ऊपर भी आप आ सकते हैं। 8 फीट के डोर्स हैं मेन लेवल पे सारे। जी सैम जी, और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास ये तो काफ़ी सारी रेजिडेंशियल लिस्टिंग्स और भी हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा लिस्टिंग्स थी। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने देखने वालों को, हमारे पास काफ़ी सारी कमर्शियल लिस्टिंग्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई मिड साइज, स्मॉल साइज प्लाजा देख रहे हैं, हमारे पास टोरंटो के ईस्ट में 9000 स्क्वायर फीट का एक प्लाजा आया सेल पे। बहुत ही अच्छा कैप रेट इसका, 5% के आसपास इसका कैप रेट है, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सारे ही यूनिट्स इसमें जो हैं वो लीज्ड हैं, सो प्लाजा 100% लीज्ड है। आप अगर प्लाजा ढूंढ रहे थे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। हमारे पास होटल्स भी अवेलेबल हैं सेल के लिए, बैंक्वेट हॉल्स भी हमारे पास विद और विदाउट प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगे। मसलन के आपका रियल स्टेट का कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। आप चाहे रेजिडेंशियल रियल स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, चाहे आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, या आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटैलिटी
बिजनेस में आपकी कोई रियल एस्टेट के मतलब कोई ज़रूरत है, हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं जो इस हर एक शोबे को देखती हैं। वो आपको प्रोफेशनल एडवाइस देके आपके हज़ारों डॉलर्स बचा सकते हैं। अगेन हमारे साथ राब्ता कायम करने का नंबर है 416-910-8923। हमारा ऑफिस 268 डेरी रोड वेस्ट पे लोकेटेड है। आप वहाँ पे कल आ सकते हैं। कल हम, जैसा कि हमने बताया कि एक फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए इवेंट कर रहे हैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक। इसमें आपको मालूमात दी जाएगी और चाय पानी का इंतजाम तो वहाँ पे रहेगा ही। ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते एक और शो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। धन्यवाद।